आज के इस वीडियो में हम देखिए जीवनी की विशेषता को पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत ही आसान और सरल है। अगर आप अच्छे से इनको समझकर करेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी आपको याद करने में। तो चलिए पहले हम विशेषताएं इनकी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए पहली विशेषता है, यह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है, इसमें लेखक दूसरे के गुण दोष को बताता है। तीसरा है, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता है। और चौथा है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। तो देखिए हमारी यहाँ पर जीवनी की विशेषता हमने पढ़ी है। अब हम एक बार इनको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। तो देखिए पहला है कि यह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। जो जीवनी है यह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। अब देखिए यह दूसरे के द्वारा लिखी जाती है तो इसमें किसी दूसरे के गुण और दोष को ही बताते हैं, उसकी गलतियों को बताएंगे। और देखिए अब जब इसमें हम दूसरे के ऊपर से ही लिखते हैं तो स्वयं के विचारों को हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के ही विचारों को हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और देखिए जब जीवनी में हम किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं तो देखिए एक तरह से हम किसी दूसरे का वर्णन ही करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इसकी जो शैली है वो कौन सी है, वर्णनात्मक शैली है। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप इनको समझेंगे कि जो जीवनी है वह दूसरे के द्वारा लिखी जाती है तो दूसरे व्यक्ति के ही गुण दोष भी बताएंगे। और स्वयं के विचारों को क्यों प्रस्तुत करेंगे, जब हम किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई है, दूसरे के ऊपर से लिखी गई है तो दूसरे के विचारों को प्रस्तुत करेंगे। और जब हम इन सबको यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं तो देखिए हम किसी दूसरे व्यक्ति का ही वर्णन करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि यह वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। तो देखिए एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर से। देखिए यह किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा है कि इसमें लेखक दूसरे के गुण दोष को बताता है। और इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता है, इसमें वह क्या करता है, दूसरे के विचारों को ही दर्शाता है। और जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। तो देखिए बहुत ही आसान और सरल है, आप अच्छे से कंप्लीट करिए, अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, इन सभी का अच्छे से अपनी कॉपी में आप नोट करिए।